हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि फिनोल्स के साथ ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पे जब कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं तो वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करते हैं। क्या वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं या फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं। तो एक्चुअली दो तरह के ग्रुप्स होते हैं जो कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरे होते हैं, नेक्स्ट पेज पे होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एग्जांपल्स हैं जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, हैलोजन्स हो गया। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये फिनोल है, तो इसके साथ हमने दिखाया हुआ है कि ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो बेंजीन इन टर्न ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये OH बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाता है। H+ जो है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बन के बाहर निकल जाता है। पीछे जो है फिनोक्साइड आयन बन जाता है। ये फिनोक्साइड आयन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और बेंजीन ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे बेंजीन पे डिस्पर्स कर जाएगा या स्प्रेड कर जाएगा। एज ए रिज़ल्ट फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो फिनोल के कंपैरेटिवली क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में जो H+ का रिलीज़ होना है वो काफ़ी ईजियर था। तो अगर H+ का रिलीज़ होना ईजियर था तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब फिनोल के साथ लगे होंगे तो वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे और H का रिलीज़ होना क्या होगा, ईजियर होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ये फिनोल है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है जिसकी एग्जाम्पल नाइट्रो, साइनाइड, हैलोजन हो सकती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। बेंजीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वीक हो जाता है। और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में ले जाएं, यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो वो बेसिक मीडियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो H+ रिलीज़ हो गया, वाटर मिल गया, साथ में फिनोक्साइड आयन मिल गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है फिनोल को एसिडिक होने में हेल्प करता है। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, तो जब H+ निकल जाता है तो ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो, साइनाइड, हैलोजन, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। बेंजीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो पूरे स्ट्रक्चर पे डिस्पर्स कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो जाता है, यानी H+ रिलीज़ होने के बाद फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है। वैसे भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फिनोक्साइड आयन जो है फर्दर
स्टेबल होता है बाय शोइंग या अंडरगोइंग रेजोनेंस, फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो फिनोक्साइड जो है वो रेजोनेंस भी शो करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और बेंजीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा? अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने कंपैरिजन दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल्स का। फिर ये कंपैरिजन में बताया हुआ है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ये बेंजीन के साथ OH है, तो ये नंबर 1 कार्बन इसको काउंट करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस सीरीज़ में अल्कोहल होता है, नाइट्रो नहीं होता, इसको 1 बोलेंगे। फिर इधर से नंबरिंग शुरू कर लो, 2, 3, 4, 5, 6। चाहे इधर से भी कर लेते तब भी 2, 4, 6 ही बनना था। 3 नाइट्रो हैं। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल is more acidic than 2,4 dinitrophenol is more acidic than 4 nitrophenol is more acidic than 2 nitrophenol is more acidic than 3 nitrophenol is more acidic than phenol। तो इसमें बताया गया कि जितने भी नाइट्रोफिनोल्स हैं वो सारे के सारे ज़्यादा एसिडिक हैं अकेले फिनोल के कंपैरिजन में। वो उसका ये रीज़न है कि जो नाइट्रो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब जो जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप फिनोल पे लगे होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी होगी। तो ये नाइट्रो ग्रुप है। तो ये 3 नाइट्रो ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगे या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे इन कंपैरिजन टू जब 2 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे। तो 2 नाइट्रो ग्रुप वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पहले स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन तीसरे स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि तीसरे स्ट्रक्चर में 1 नाइट्रो है और दूसरे स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रो हैं। जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब ये 1 नाइट्रो ग्रुप है ये वाले स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोफिनोल, इसमें भी एक ही नाइट्रो ग्रुप है जिसको 2 नाइट्रोफिनोल कहते हैं, और इसमें भी एक नाइट्रो ग्रुप है जिसे मेटा नाइट्रोफिनोल या 3 नाइट्रोफिनोल कहते हैं। तो क्वेश्चन राइजेस कि अब इन तीनों में पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तीनों पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये क्यों है कि 4 नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन 2 नाइट्रोफिनोल? तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम होता है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट से माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो है मैक्सिमम है कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल with the help of minus r does not take place, rather electron is withdrawal with the help of minus inductive effect। और जो माइनस आर इफेक्ट है ये ज़्यादा प्रोनंस्ड होता है एज कंपेयर टू माइनस आई के पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे माइनस आर जो है वो नहीं होता,
सिर्फ माइनस आई होता है। तो माइनस आई से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है वो कंपैरेटिवली माइल्ड होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है मेटा पोजीशन पे, लेकिन उतना नहीं जितना पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जो पैरा और ऑर्थो पे किया जा रहा है वो माइनस आर की हेल्प से किया जा रहा है, और मेटा पोजीशन पे प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट कोई भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है, और वो भी माइल्ड। ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट की हेल्प से। और फिनोल में कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, फिनोल पे कोई भी नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो इसलिए फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी नाइट्रोफिनोल्स की है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को शायद मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों को माइनस आर प्लस आर माइनस आई प्लस आई के बारे में शायद ज़्यादा नहीं याद, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाए, ये इफेक्ट होते हैं एक माइनस आर, एक माइनस आई। ठीक है, माइनस आर डू नॉट टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। ध्यान से समझना, माइनस आर जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं होता। माइनस आर इज मोर pronounced at para and ortho position। ये माइनस आर के बारे में हो गया। माइनस आई जो है डू नॉट टेक प्लेस एट पैरा पोजीशन। माइनस आई जो है वो पैरा पोजीशन पे नहीं होता। माइनस आई इज मोर pronounced at ortho than meta। मतलब ये ऑर्थो और मेटा दोनों पे होता है, पर ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, मेटा पे कंपैरेटिवली कम होता है, और पैरा पे नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के बारे में हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल माइनस रेजोनेंस से भी होती है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से भी होती है। तो ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है। पर जो समझने वाली बात है कि माइनस आर जो है डू नॉट टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। इसका मतलब माइनस आर सिर्फ पैरा और ऑर्थो पे होता है, और उसमें भी पैरा पे ज़्यादा होता है, ऑर्थो पे कम होता है। माइनस आई जो है वो पैरा पे नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है। ऑर्थो पोजीशन जो है सबसे नियरेस्ट होती है, फिर मेटा थोड़ी दूर चली जाती है, तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस
जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और पैरा पोजीशन पे डिस्टेंस बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। माइनस आर में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही हो जाती है और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फिनोल है, तो यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये माइनस रेजोनेंस कैसे शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। जब ये बॉन्ड बेंजीन का इधर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब कि माइनस आर में इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है, मतलब उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। पर अगर माइनस आई की बात करें तो मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट होता है। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो माइनस आई की वजह से ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। यानी कि बॉन्ड की कोई शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्शली अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन is greater than electronegativity of कार्बन। ठीक है, ये समझ लगी आपको? तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जब भी माइनस नेगेटिव लिखा हो तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव काम करने वाला, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो आगे चल के प्लस वाले भी आएंगे, प्लस आर प्लस आई, उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। डोनेशन, डोनर मतलब दान दाता, दान करने वाला, तो उस पर पॉजिटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव इमेज, विलेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, कि दूसरे का पैसा भी खींचने वाला, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। और माइनस आर और माइनस आई में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताए +1 के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसको आप 3-4 बार सुनना, फिर आपको समझ लग जाएगा। नहीं, 3-4 बार नहीं, पहली बार ही समझ लग जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को, जिन्होंने +1 में ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको 3-4 बार सुनना पड़ेगा। मैंने आपको इन जनरल बता दिया। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव इमेज, यानी कि नेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल माइनस आर से भी हो सकते हैं, माइनस आई से भी हो सकते हैं। माइनस आर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही होती है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही, मतलब ये बेंजीन के जो बॉन्ड हैं वो अपनी जगह पे ही हैं। ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हैं ये तो ऐसे हैं, माइनस आर में तो ऐसे है कि नाइट्रोजन ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट करेगा, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, फिर ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। है, दोबारा बताऊं? ओके, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा।
नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन बेंजीन के डबल बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो H का रिलीज होना ईजियर हो जाएगा। ये मैंने आपको एक पूरी पिक्चर दिखा दी +1 की -R इफेक्ट की हेल्प से, ठीक है। -I में ऐसा नहीं होता, बस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पार्शियली कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो कार्बन थोड़ा बहुत इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और H+ रिलीज हो जाएगा, लेकिन उतनी फास्ट नहीं जितनी फास्ट -R इफेक्ट की हेल्प से होता है नाइट्रो के केस में। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ये मैं आपको साथ ही भेजूंगा नोट्स में, है, इस पे कोई पेज नंबर नहीं है, पर जिस सीक्वेंस में PDF में आएगा उसी में आप इसको नोट करना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से बता के फिर इसमें रायता नहीं फैलाना चाहता इसका। तो दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बेंजीन इन टर्न ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है तो ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस पे इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो OH बॉन्ड जो है बल्कि स्ट्रेंथन हो जाता है, तो H+ का रिलीज होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये नहीं कि नहीं रिलीज हो सकता, डेफिनेटली, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंपैरेटिवली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने एरो दिखाया हुआ है इस तरफ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेंजीन को, बेंजीन इन टर्न इन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बोलेगी भाई साहब मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ भाड़ में, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है O और H के बीच में। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस आप ले लेते हैं तो आप हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये एसिड का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है फिनोल के कंपैरेटिवली डिक्रीज कर जाती है। तो वैसे अगर सपोज़ ये H हाइड्रोक्साइड ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने निकाल दिया तो ये फिनोक्साइड आयन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन को, तो बेंजीन ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आपको नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटेंसीफाई हो जाएगा। इंटेंसीफाई का मतलब कि इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की इंक्रीज़ कर जाएगी और फिनोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और डीस्टेबलाइज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फिनोल। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनोल के साथ लगे होते हैं वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको
ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफ़ेक्ट -R-I से होता है। -R कहाँ पे होता है? -R पैरा ऑर्थो पे होता है, -R मेटा पे नहीं होता। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से इफ़ेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू 1, पहले वो बताता हूं जो आपको पता है। पहले नंबर पे +R इफेक्ट, पीछे हमने -R पढ़ा था इसलिए आपको +R के बारे में पता चल गया। +R डू नॉट टेक प्लेस, कौन सी पोजीशन पे? एट मेटा पोजीशन। अब ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिविटी, दानदाता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाया हुआ। तो +R इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं होता, बट टेक्स प्लेस मोर या टेक्स प्लेस एट पैरा एंड ऑर्थो पोजीशंस। क्योंकि आपने -R पढ़ा तो इसलिए +R आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, पर कभी भी +R मेटा पोजीशन पे नहीं होता, पैरा और ऑर्थो पे होता है। -R में भी यही था। अच्छा, नंबर 2 +I इफेक्ट। जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, जैसे मैंने -I इफेक्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन की विड्रॉल होती है पर बेंजीन से नहीं इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर के आ सकते। ये डू नॉट टेक प्लेस एट व्हाट पोजीशन? पैरा पोजीशन। मैंने -I में भी यही बताया था, तो अब इजी हो गया ना। मोर प्रोनाउंस्ड ज्यादा फाइंड आउट किया जाता है, एट ऑर्थो देन एट मेटा। ऑर्थो मेटा दोनों पे फाइंड आउट किया जाता है, पर +I इज मोर एट ऑर्थो देन एट मेटा। ये भी हो गया। अब ये इजी हो गया ना, क्योंकि पीछे मैंने बहुत टाइम लगा के आपको ये सारा करवा दिया। तीसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेक्स प्लेस थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पीछे वाले में नहीं लिखा था, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की एक ही टाइप होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करता। बाय कौन से ग्रुप? अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स लाइक CH3, CH2, CH3, CH3, और इसके बाद अगर टर्शरी बुटाइल हो जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा कॉज करता है, फिर इथाइल ग्रुप, फिर आइसोप्रोपाइल,
अगर टर्शरी बुटाइल लोगे तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कॉज करता। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और ये इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी इसको मैं HC लिख देता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है once again do not take place at meta position। ठीक है, ये मेटा पोजीशन पे नहीं होता। इस हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर pronounced at ortho and para position। तो बच्चों कंक्लूजन क्या निकला? -R + R मेटा पे नहीं होते, हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे नहीं होता, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पे, या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पे नहीं होता। तो सबका मतलब पिछले का और इसका टोटलिटी में जो कंक्लूजन निकला है वो ये है। कंक्लूजन जो हमने अभी तक पढ़ा, जो -I और +I इफेक्ट है, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है, +I से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, ये ऑर्थो और मेटा पे होते हैं और पैरा पे नहीं होते। ठीक है, जो -R और +R है, -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होती है, +R से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है। -R जो है ये ऑर्थो पे भी होता है, पैरा पे भी होता है, मेटा पे नहीं होता। +R ऑर्थो पे भी होता है, पैरा पे भी होता है, मेटा पे नहीं होता। ये कंक्लूजन बता दिया ना आपको, ये मतलब आपको एक लर्निंग टिप दे दी। ठीक है, ये नटशेल है। बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली ये वाला लेक्चर मैंने लिया है। आप देखिए कि पिछले लेक्चर्स के कंपैरेटिवली इसमें मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप, मैं चूँकि ईमेल से आपके अटैच करके लेक्चर नहीं भेजता कि आप मेरे लेक्चर आगे फॉरवर्ड करते जाएं। आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी तरह से पढ़ो, कम से कम अपने दोस्तों को बाद में देख लेना या उनको खुद समझा देना, तो आपका सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर होगा ज़्यादा। अच्छा, -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होती है, ये ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा पे नहीं होता। और -I + I पैरा पे नहीं होता। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये 3 इफेक्ट ही यूज होने हैं हमारे आज के और कल के लेक्चर में। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, ये भी ऑर्थो और पैरा पे होती है, मेटा पे नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो अगर कोई ग्रुप इस तरह का है कि वो पैरा पोजीशन पे लगा है, वो रेजोनेंस शो कर सकता है, तो वो रेजोनेंस शो करेगा पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करेगा। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा पे शो कर देगा
और इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ पे शो कर देगा, मेटा पोजीशन पे शो कर देगा। ये टोटलिटी में नटशेल है। आई एम श्योर के दिस इज क्लियर टू यू। ये दोनों जो नटशेल मैंने आपको बना के दिए हैं ना, ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा अपने लेक्चर के साथ। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिजोल्स। क्रिजोल्स होते हैं मिथाइल फिनोल्स। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल, ऑर्थोक्रिजोल से ज़्यादा है। CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अभी अभी बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इसलिए जितने भी क्रिजोल्स हैं इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है फिनोल के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि मेटाक्रिजोल पैराक्रिजोल से स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है? क्योंकि मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और यहाँ पे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई। जब कार्बन के साथ कार्बन की चेन लगी होती है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन हो रही है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये मैंने नटशेल में भी कितनी बार लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं है जितना कि हाइपर कॉन्जुगेशन से पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन टू लार्ज एक्सटेंट टेक प्लेस, पर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं होता पैरा पे, तो इसलिए सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है। ऑर्थो पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे प्लस आई भी होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हो रही है, प्लस आई से भी हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं डेफिनेटली वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज। और यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का बेड़ा गर्क हो जाता है और ऑर्थोक्रिजोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम हो जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही, बट आई एम श्योर कि जो मैंने बेसिक्स +1 के करवाए हैं वो आपको दिमाग में काफ़ी गए होंगे। थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल।